जय हिंद दोस्तों, आपकी जितनी सारी समस्याएं उन समस्याओं को एक लेटर में इंगित किया है और मैं जिसने ये ड्राफ्ट बनाया है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। जबरदस्त चीजें की हैं और लॉजिकल किया और चिट्ठी भी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन सहयोग जरूर करना है दोस्तों, हर एक चीज को समझना है क्या क्या लिखा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हमसे जुड़े हैं, अपने अपने वो आर्टिकल हमें भेजते रहते हैं, शायद इसमें सारा निचोड़ है। जरा प्लीज इस वीडियो को देखें। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जिसके अंदर बहुत सारे लॉयर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को आपका केस लड़ रहे हैं, अपने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने चंदा से, और हमारे हक की लड़ाई बिल्कुल एक फौजी तरीके से और एक लॉजिक तरीके से, एक तर्क के साथ कैसे लड़ा जाता है, आपको इस ड्राफ्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लीज आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ करना। ओआरओपी में विसंगतियों और लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन, यानी ये ज्ञापन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को 12 तारीख को देने जा रहे हैं। हम भी हमारा भी एक संगठन जा रहा है और इसके साथ जो ड्राफ्ट है जो उन्होंने नीचे पूरा तैयार कर लिया है उसके बारे में आप जरूर बता रहा हूं। महोदय, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन अफसर रैंक तक के सैनिकों को पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि सम्मत मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा ले जाने से देश के जवानों और करीब 37 लाख पूर्व सैनिक फैमिली पेंशन नाराज है। आप समझ गए होगा बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कि हम लोग, हमारा जो हिस्सा है वो दूसरे के में चला गया, हम नाराज हैं। सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बगैर अधिकारी और जवान जेसी और ऑनरी कमीशन अफसर को ओआरओपी का निर्धारण एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी किया था, जो आधार वर्ष अधिकतम और न्यूनतम का औसत है, जबकि जवान एनसीओ जेसी ऑनरी कमीशन ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का ऑर्डर आसाद की जगह अक्रॉस द 3 सर्विस होना चाहिए था। बिल्कुल का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का मीन करना चाहिए था। आपने आर्मी के जेड ग्रुप को लेकर के सब कर दिया तो तब से पूरी गड़बड़ी हो गई है दोस्तों। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल का रीज एम्प्लॉय का विकल्प दिया जाता है, जबकि जवान एनसीओ 35 से 40 साल सर्विस करते हैं, उसके बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल प्रमोशन है और निश्चित अवधि पर निश्चित सेवा काल पर उन्हें फर्दर प्रमोशन मिल जाता है, उसका लाभ मिलता है। लेकिन हमारा कोई पता नहीं, कोई 10 साल में हवलदार बनता है, कोई 18 साल में हवलदार बनता है, कोई 18 साल में सिपाही बनता है, और जिसको आगे रैंक बेसिस से रैंक अथॉरिटी प्रमोशन है तो हमें घर भी जाना पड़ता है। तो आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों? जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान का जो न्यूनतम जो कम हो गया। पहले एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई थे, फिर एक्स वाई जेड, सबको जेड नीचे ग्रुप में मिला दिया। इससे हमारा पेंशन और पे कम हुआ, जो आप देख सकते हो। पे का 75% पेंशन सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक रैंक को पे का 75% की लंबित मांग को देकर संगठन 15-16 इतने दिनों में उन्होंने क्या है कि ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें, क्योंकि 60 साल सेवा करने वाले और 35 से 50 साल सेवा करने वालों की पेंशन का निर्धारण का फार्मूला अलग होना चाहिए। जो लोग 60 के आसपास आ रहे हैं आप उनको इतनी पेंशन दे रहे हो, जो लोग 35 साल के पास आ रहे हैं आप पेंशन दे रहे हैं। इसका आधार आपने हिला दिया। सर, डिफेंस कमीशन अफसर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, यानी ओआरओपी का आज मूल मतलब अधिकारियों को फायदा पहुंचाना। रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी का निर्धारण आप अपने रैंक के वेटेज से रखिए, और जो रैंक में सबसे ज्यादा जिसका पेंशन और पे है उस हिसाब से आप रैंक वेटेज रख करके पेंशन का निर्माण करिए। एक समान एमएसपी सभी कॉम्बेटेंट रैंक का एक दर मिलिट्री सर्विस पे देकर ओआरओपी टेबल का पुनः निर्धारण करें, यानी दोबारा रिवाइज करें और सबको बराबर एमएसपी दी जाए। पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणांक, और उन्होंने कहा है जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उससे 3 से गुणा करके 1/1/2016 से इसको रिवाइज करना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 100 दिनांक 18/8/2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नॉशनली 3 सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/2016 से नॉशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए, यानी दोबारा इसको रिवाइज किया जाए 1 जनवरी 2016 से। एक्स ग्रुप पेंशन एआईसीटी से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर को एक्स ग्रुप 6200 हो और ओआरओपी का टेबल 8 ऐसे भी प्री 2016 से रिटायरी प्रभावी न हो, केवल पोस्ट 2000, यानी एक्स ग्रुप की आपने टेबल नंबर 8 रखी, उसी के आधार पर एक्स ग्रुप वालों की पेंशन आप रिवीजन कर सकते हो।
बहुत सारा एक्स ग्रुप का मामला दिया है। ओआरओपी ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर, ऑन रिक्वेस्ट जाने पर आर्मी वाले जो रूल्स आपने इंडिकेट किए हैं उनको आप हटाइए। और दिनांक 6 जून 2017 से पहले पेंशन जाने वालों को ओआरओपी का लाभ दिया जाए। आपने फाइनल ऑर्डर निकाला था 6 जून 2017 से, उससे जो पिछले वाले हैं उन्हें ओआरओपी का लाभ दिया जाए। डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑनरी रैंक, डिस्चार्ज होने के बाद अवार्ड किए गए ऑनरी रैंक, चाहे आपको सूबेदार मेजर ऑनरी मिलता है, चाहे आप सूबेदार मिलता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, सभी ऑनरी रैंक्स को स्थायी रैंक के बराबर पेंशन दिया। यदि आप ऑनरी दे ही रहे हो तो फिर किस लिए दे रहे हो, उनको उसका पैसा भी दिया जाए। कोई बात नहीं, जिसने पहले ले लिया तो पहले ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन उसको भी आप पैसा दीजिए। फाइनेंशियल डिग्रेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, आपने देखा होगा कि ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट को 4th पे कमीशन के अनुपात से मेजर के बराबर पेंशन दिया जाए। एक समान लायबिलिटी, फैमिली पेंशन और वार इंजरी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी लिखा है कि सबकी पेंशन बराबर हो, चाहे वो फैमिली पेंशन है, वार इंजरी है, साधारण पेंशन, सर्विस पेंशन के बराबर, सबका इसमें पूरा ड्राफ्ट दिया गया है। दोस्तों, तीनों एमएससीपी 17 साल से पहले, जो भी एमएससीपी है 17 साल से पहले, जो आप समझ सकते हो जो एक्सटेंड एजीआईएफ 85 वर्ष तक उम्र तक लाभ, आपका एजीआईएफ का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है वो रिटायरमेंट की शर्त से हटाकर 85 साल तक किया जाए। जैसे आप रिटायरमेंट आते हो 30 साल में, 15 साल का आपका पैसा काट दिया जाता है, 40-45 साल कोई मरने की उम्र नहीं होती है। आप कहिए उसको 85 तक उसको लाइफ कवर दे, तब पता चले कि एजीआई हमें कुछ फायदा दे रही है। सभी तरह के भेदभाव खत्म हो। अन्य मांग संगठन द्वारा 2/8/2015, 16, 17, 18 प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापनों में उठाए गए भेदभाव सभी मुद्दों को तत्काल हल किया जाए। वाह क्या ड्राफ्ट, हर एक चीज एक हिंदी में लिखी, मैं जरूर आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। इसमें जो भी इनके हैं जो भी लोग हैं उन्होंने सबने साइन किया है, आप ये देख सकते हो। इसको कहते हैं ड्राफ्ट। हर चीज को अच्छे से छुआ है, अच्छी भाषा में, समझने वाली भाषा में, हर एक लेटर आर्मी ऑर्डर के तहत कोड किया है। इससे बड़ा कोई शायद लेटर आज तक मैंने नहीं देखा। मैं इस लेटर को बनाने वालों को फिर सैल्यूट करता हूं। सही तरीके से सही मांगे, सही विकल्प भी उन्होंने दिया है और आर्मी ऑर्डर भी कोड किया है, आपके रेफरेंसेस भी कोड किए हैं। धन्यवाद।